कृष्णा, लालच बुरी बला है। आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे कि एक व्यक्ति लालच करता है तो उसका फल बुरा होता है। अति लालच कभी मत करो। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करो तो बहुत ज़्यादा धन लाभ प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े बड़े चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोद लेना, वह तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोद लेना और तुम्हें मन चाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि न हो तो तीसरा दिया जला देना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम्हें वहाँ की ज़मीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बन जाएगा, वह एक ही दिशा रह जाएगी। तुम्हें ये दिया ना जलाना है, ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ तो उसने पैसों से भरा गागर मिले के खुश होकर उसने सोचा, इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा की ओर वाला धन देखना है। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया, पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने ज़मीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की उसे बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो लालची ज़्यादा था। उसे धन की ज़्यादा आवश्यकता थी, वो धन ज़्यादा चाह रहा था। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की ज़मीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियाँ मिली। वह आदमी अब बहुत खुश हुआ। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसने मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना क्यों किया है। हमें पता लगाना चाहिए मुझे कि संत ने मना किया है। दूसरे पल उसके मन में कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की ओर दौलत संत अपने लिए रखना चाहते होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचना ही नहीं दिया कि संत कहते हैं वो सच कहते हैं। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया, जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा, ये महल उसके लिए है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को यहाँ ले आकर रहेगा और ऐश करेगा। मौज मस्ती से इस महल में रहकर निवास करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरो मोतियों से भरा था, किसी कमरे में सोने की कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इस प्रकार अन्य कमरे के भी अंत नहीं था, वह सब धन से भरे हुए थे। वह आदमी चक्काचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता हुआ वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा, तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, ये जरा चक्की तू चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलाने प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची आवाज़ में खूब हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर देखकर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा। बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना चक्की चलाना बंद न करना। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू ये चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलानी बंद हो गई तो ये महल गिर जाएगा, तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ में रुकर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ये लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की के चलते हुए बीत गई। जवानी बीत गई और मैं बूढ़ा हो गया लालच की वजह से। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा।
फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे तेरे जैसा कोई आदमी लालच से अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकता। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों को ऊंची आवाज़ों में बताऊंगा कि लालच बुरी बला है, लालच अंत बुरा है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो संतों ने कहा है उसका भी ध्यान देना चाहिए। कभी किसी की बात को झूठी मत समझो कि जो कहते हैं वो झूठ है। अपना लालच सबको झूठा बता देता है, पर संत समाज भगवान के रूप होते हैं। संत कहते हैं संतों की वाणी सत्य होती है, जैसे संत कहते हैं वैसा करना चाहिए। तो संत के कहे अनुसार चलता तो उनकी जीत होती और वो धन पे राज कर पाता। उसने संत की वाणी को झूठी कहकर अपना लालच दिखाया तो वह चक्की पिसते ही रह गया। लालच बुरी बला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।